अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कभी एक्सेल को ओपन करके कंफ्यूज हुए हैं? ये बटन, ये ऑप्शन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। आज की वीडियो में हम एक्सेल का इंटरफेस एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं या फिर एक्सेल के बेसिक सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। एक्सेल दुनिया भर में हर फील्ड में यूज होता है। बिजनेस, एजुकेशन, फ्रीलांसिंग, ये हर जगह काम आता है। इसलिए अगर आप एक्सेल सीख लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीखेंगे और आज का पहला स्टेप है एक्सेल का इंटरफेस समझना। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो ये होम स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि रीसेंट फाइल्स को ओपन कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट्स ओपन कर सकते हैं या फिर ब्लैंक वर्कबुक। अभी हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। ये एक नया डॉक्यूमेंट है जिसमें हम काम करेंगे। सबसे ऊपर ये मेन्यू है, इसे रिबन कहते हैं। यहाँ एक्सेल के सब टूल्स होते हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं जैसे कि होम, सबसे ज़रूरी ऑप्शंस यहाँ हैं जैसे फ़ॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट। फिर है इंसर्ट, चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर्स यहाँ से इंसर्ट होती हैं। फार्मूलाज, एक्सेल की कैलकुलेशंस और एडवांस फार्मूलाज यहाँ होते हैं। डेटा फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और इंपोर्टिंग के लिए ये टैब काम आता है। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शंस होते हैं। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नीचे स्टेटस बार होता है जो बताता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। सम, एवरेज और सिलेक्टेड सेल्स की काउंट भी यहाँ दिखाई देती है। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं और एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। हर शीट एक अलग सेक्शन की तरह होती है जिसमें अलग तरह का डेटा रखा जा सकता है। नीचे लेफ्ट साइड पर शीट टैब्स होते हैं जिन पर क्लिक करके आप डिफरेंट शीट स्विच कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास एक ही शीट है तो इसलिए एक ही टैब शो कर रहा है। शीट पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अपनी शीट में लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए आप स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं और अप और डाउन मूव करने के लिए आप स्क्रॉल बार भी यूज़ कर सकते हैं और माउस व्हील से भी अप और डाउन कर सकते हैं। माउस व्हील डाउन से नीचे मूव होता है और माउस व्हील अप से ऊपर की तरफ मूव होता है। शीट में जूम इन और जूम आउट के लिए आप कंट्रोल दबा के माउस व्हील अप और डाउन करेंगे तो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। एक्सेल का बेसिक यूनिट सेल होता है जो रोज़ और कॉलम्स से मिलकर बनता है। कॉलम्स जैसे कि A, B, C, D वर्टिकली होते हैं और रोज़ 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टली। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जैसे A1, B2, C3। ये कॉलम प्लस रो का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम सिलेक्शन टेक्निक्स की तरफ आते हैं। सिंगल सेलेक्ट करने के लिए उस सेल पे क्लिक करें। शिफ्ट प्लस एरो कीज से आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक से अलग अलग सेल सेलेक्ट करें और कंट्रोल A से पूरी डेटा रेंज सेलेक्ट होती है। अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर डेटा होगा तो ये आपके सिलेक्टेड सेल की डेटा रेंज को सिलेक्ट करेगा। हम थोड़ा सा डेटा एंटर करके देख लेते हैं। अब अगर हम कंट्रोल प्लस A करेंगे तो ये उस डेटा रेंज को, सारी की सारी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा आप क्लिक करके ड्रैग करके भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने एक्सेल के इंटरफेस को अपनी पसंद के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आप व्यू टैब में जाएं, व्यू टैब में जाके आप ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं। उसके अलावा फार्मूलाज बार, हेडिंग्स, इन सब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टेटस बार पे क्लिक करें और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं जैसे कि एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट। अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सेल शीट की थीम भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल में जाएं, ऑप्शंस, यहाँ पे जनरल के अंदर पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें कलरफुल कर दें, डार्क ग्रे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डार्क ग्रे किया तो ये थीम हमारी चेंज हो गई, लेकिन हमें पहले वाली थीम पसंद है तो हम वही रखेंगे जो कि यूज़ सिस्टम सेटिंग्स। उसके अलावा आप अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप टूल बार पे मौजूद ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और जो कमांड्स आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उन्हें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आज हमने देखा कि एक्सेल का इंटरफेस कैसे काम करता है। रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार की अंडरस्टैंडिंग, वर्कशीट्स को नेविगेट करना, सेल, रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर समझना और इंटरफेस को कस्टमाइज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।